अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दोबारा एक दफ़ा फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स स्पेशल अरेंज किए हैं उस सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में मेरा नाम आसिम नसर आपके लिए जो लेक्चर नंबर 24 जो है वो अब हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमने कम्युनिकेशन मीडियम और उसकी जो मेजर कैटेगरीज़ हैं वहाँ से हमने लेक्चर जो है अपना स्टार्ट किया था और ये इसी लेक्चर को इसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है प्रॉपर्ली हम स्टार्ट करते हैं वही कम्युनिकेशन चैनल। और कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वो मेथड है, वो वे है जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं। उसको ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। अब इसमें वायर्स और वायरलेस दोनों तरह की ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किए जाते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दो ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, एक को गाइडेड मीडिया कहते हैं और एक है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया आज के लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब गाइडेड मीडिया क्या है? गाइडेड मीडिया जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। In guided media, communication devices are directly connected with each other by using some physical media cables or wires. इसी वजह से इस गाइडेड मीडिया के टॉपिक को हम दूसरा नाम एक और भी है बाउंडेड मीडिया। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ये बाउंडेड मीडिया। अब इसके अंदर ये हम जो बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर से कि ये लोकली नेटवर्क जिसमें लिमिटेड एरिया जो है उसके कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स को, पेरिफेरल्स को नॉर्मली आप कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये गाइडेड मीडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स यूज़ होती हैं। और इसके अंदर जो कॉमनली यूज़ गाइडेड मीडिया के अंदर जो वायर्स यूज़ होती हैं वो हैं कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर वायर्स एंड फाइबर ऑप्टिक। एक एक करके हम इस वायर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर, अब स्टूडेंट जो है स्टार्ट से जब से हमने लेक्चर्स ये स्टार्ट किए हैं और आपको ये कहा है, और नॉर्मली हर टॉपिक का जो उसका लॉजिक जो उस वर्ड को उस टॉपिक के लिए यूज़ किया जाता है, उसी वर्ड के लॉजिक के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक भी होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो टॉपिक का जो नाम है उस पर भी हम थोड़ा कंसंट्रेट कर लिया करें। उससे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी उसके टॉपिक के अंदर ही, उस वर्ड के अंदर ही होती है। तो हमें ठीक उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और डिजिटल कन्वर्जेंस के टॉपिक जो है मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे हर टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली हर एक के पास अवेलेबल होती है। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जब हम वो टॉपिक जो है वो हम पढ़ लेते हैं तो उससे जो वर्ड जो उस टॉपिक का जो नाम रखा गया है तो उससे भी हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर दोबारा जब वो वर्ड या टॉपिक का नाम आता है तो हमारे माइंड में, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास नॉलेज आ चुका होता है, तो फिर हम जो है वो टॉपिक जो उसका जो नाम है, वर्ड है, उससे हमें उसकी वर्किंग का भी अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहे हैं और हम ये गाइडेड मीडिया पढ़ रहे हैं और उसमें डिफरेंट वायर्स को ही हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के हवाले से, तो उसमें पेयर का मतलब क्या होगा कि दो वायर्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब ट्विस्टेड का मतलब क्या है कि इसको आपस में आपने को सर्कुलेट किया या ट्विस्ट किया हुआ है, ये लपेटा हुआ है, तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या है और इसका मकसद फ़ायदा क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन मीडिया। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर्स वायर्स दैट आर कवर्ड बाय प्लास्टिक इंसुलेशन। अब इसमें हमारे पास कॉपर वायर्स हैं, दो वायर्स हैं जो प्लास्टिक इंसुलेशन को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवर किया गया प्लास्टिक इंसुलेशन में। अब ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अब ये जो है इस लाइंस की तरफ अभी हम आएंगे कि अब ये जो वायर्स हैं उनको आपस में ट्विस्ट किया गया है।
अब ट्विस्ट जो है ये इस लाइन से मैं अभी दोबारा आ जाऊँगा, डायग्राम भी है तो उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर लाइन से दोबारा हम रीड करेंगे। तो अब उसमें ये है कि जी ट्विस्टिंग ऑफ केबल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रॉब्लम बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या जो और वायर्स हैं या कोई और इसी सेम टाइप की वायर्स हैं या कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स जो हैं वो वेव्स जो है उस वायर्स के थ्रू अगर भेजी जा रही हैं तो उसके स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड से बचने के लिए भी इन दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है। अभी हम इसको डायग्राम के हवाले से भी देख लेते हैं और फिर दोबारा इसको हम देखेंगे। अब ये डायग्राम पे मैं पहले अगर चला जाऊं तो ये अब ये डायग्राम जो है ये भी टॉपिक जो मैं लाइंस दोबारा रीड करूंगा। अब ये देखें ना, ये वायर्स हैं, अब इसको ट्विस्ट किया गया। अब जब ट्विस्ट किया गया स्टूडेंट, इसको ज़रा डायग्राम के हवाले से इसको ज़रा थोड़ा सा कंसिडरेट करें कि जो दो वायर्स हैं इसको स्ट्रेट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा बल्कि उसको ट्विस्ट कर दिया गया। अब ट्विस्ट कर दिया गया, ये तो ये ट्विस्टेड पेयर ही है, लेकिन इसके साथ अगर कोई और वायर जो है अगर वो गुजर रही है और वो स्ट्रॉन्ग अगर कोई इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो अगर ये वायर स्ट्रेट हो यानी इसको ट्विस्ट ना किया जाए तो वो जो साइड पे एक और वायर जो इसको टच कर रही है उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो लगातार एक ही वायर को अफेक्ट करती जा रही है, क्योंकि ये वायर स्ट्रेट है, ट्विस्ट नहीं है, तो वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉन्टिन्यूसली एक वायर को अफेक्ट करती जा रही है। जब एक वायर को अफेक्ट कर रही है तो पॉसिबल है कि एरर आ जाए, उसके जरिए उस वायर के जरिए कम्युनिकेशन ना हो सके। अब अगर ये जो वायर है इस ट्विस्टेड पेयर को अगर ट्विस्ट कर दिया जाएगा, वायर जो है दो वायर्स का कॉम्बिनेशन है, अगर इसको ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो अगर ये वायर अगर साथ पे कोई और वायर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये देख लें कि अगर ये वायर जो है ये कलर वायर, अगर हम ये इंसुलेशन में इसकी प्लास्टिक इंसुलेशन कलर्ड है तो अगर आप ये देख लें कि अभी वो इस ब्लू वायर को अफेक्ट कर रही है, अगर अफेक्ट कर रही है तो उसके बाद जो है ये वाइट जो इंसुलेशन जो है प्लास्टिक इसको अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि लगातार जो है वो ब्लू और वाइट वायर को लगातार अफेक्ट नहीं कर रही, इसकी अफेक्शन की जो रेशियो है वो चेंज हो रही है। तो हो सकता है कि इस तरीके से अगर अफेक्ट कर भी रही है, अगर सो कॉल्ड अफेक्ट कर भी रही है तो ट्विस्टिंग करने से उसकी जो अफेक्ट कर रही है उसकी रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इन्हीं वायर्स को यूज़ किया जा रहा है और कम्युनिकेशन इसके थ्रू हो रही है। ये तो यहाँ पे जो डायग्राम जो है उसमें ये पेयर ऑफ वायर, जो हम दो वायर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अब लोकल नेटवर्क की बात करते हैं और जो केबल के जरिए कम्युनिकेशन होती है कई दफ़ा, उसके अंदर भी वायर दो नहीं होती, मे बी 8 वायर्स होती हैं। अब वो 8 वायर जो है उनको भी इस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है। ये डेफिनेटली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये तो दो वायर्स हैं, दो वायर को तो इससे ट्विस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आप 8 वायर्स की बात करते हैं तो अगर 8 वायर्स में हम कहें कि जी जिस तरह मर्जी किसी वायर को ट्विस्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। हमने बात की है कि एफिशिएंसी के लिए हर चीज़ जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर अवेलेबल होती है कि अगर वो 8 वायर्स भी हैं तो 8 वायर्स में किस वायर को किसके साथ जो है ट्विस्ट किया जाएगा और किस उसकी सीक्वेंस क्या होगा। पहले अगर हम ये 2 वायर की बात कर रहे हैं और इसकी जो प्लास्टिक इंसुलेशन ये 2 कलर की है, एक ब्लू है और एक वाइट है, तो अगर हम वो 8 वायर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो भी कलर्ड होंगी। अब कलर्ड के लिए उसमें क्या कोशिश की, लॉजिकली ये होगी कि उसके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब मेन जो देखेंगे ब्लैक है कि तो इसकी स्ट्रॉन्ग जो प्लास्टिक इंसुलेशन है वो आउटर इंसुलेशन है वो तो ब्लैक ही है, लेकिन अंदर जो है वायर्स की जो एक्स्ट्रा जो इंसुलेशन प्लास्टिक है उसकी कलर्ड है, उसके कलर्स डिफरेंट है। तो इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जब उसकी ट्विस्टिंग करनी है, अगर 8 वायर्स हैं तो उसके अंदर भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में लिखा होगा कि कौन सी कलर की वायर कौन से कलर की वायर्स के साथ उसको ट्विस्ट किया जाएगा, तो ये हमारे पास ज्यादा एफिशिएंसी बनेगी। तो ये जो है हर चीजें, अगर 2 वायर्स हैं या अगर 8 वायर्स हैं, उसके जरिए जो है ट्विस्टिंग की क्या सीक्वेंस होगी वो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर
पहले से बताया जाता है, उसके ज़रिए ही हमारे पास जो है एफिशिएंसी मिलती है। अगर हम नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम से हमने इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ली। अब दोबारा जो है उस लाइंस की तरफ अगर जाते हैं तो उम्मीद है कि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, ट्विस्टिंग ऑफ केबल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रॉब्लम बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो बात हमने फिर डायग्राम से देखी कि ये जो ट्विस्टिंग जो है, अगर कोई और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वायर प्रोड्यूस कर रही है तो उससे प्रोडक्शन के अंदर ये जो मेथड जो है ट्विस्टिंग का, ये इफेक्टिव हो जाता है। नॉइज इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन। इस तरीके से नॉइज जो है अगर वो कोई भी साउंड ही वेव्स है ना, तो वो भी जो है इन वायर्स को अफेक्ट करती है। तो ट्विस्टिंग से ये लॉजिक पे जो नॉइज की जो डिस्टर्बेंस है उसको भी ये मिनिमाइज कर देती है अगर हम वायर्स को इस तरह ट्विस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर जो है, इट हैज फ्यूअर बैंडविड्थ्स। अगर हम जो कैपेसिटी की बात कर रहे थे, ट्विस्टेड पेयर के जरिए कम जो है वो ब्लॉक ऑफ डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी एज कंपेयर्ड विद अदर वायर जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल से इसकी बैंडविड्थ या एफिशिएंसी कम है। वायर पेयर cables have low data communication speed. They can transfer data at a maximum rate of about 9600 bits per second to a maximum distance of 100 meters. अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है इसकी भी क्वालिटी ट्विस्टेड पेयर की इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की तो उसमें ये 9600 बिट्स पर सेकंड इसका रेट है, और दूसरा इसकी डिस्टेंस जो है कवर करने का वो है 100 मीटर्स, यानी 100 मीटर्स के डायमीटर में जो ग्राफिकल एरिया में कम्युनिकेशन करने के लिए ये ट्विस्टेड पेयर वायर जो है इस्तेमाल की जाती है। दीज केबल आर यूज्ड फॉर लोकल टेलीफोन लाइंस एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डाटा कम्युनिकेशन। इसको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी कहा जाता है। तो अगर हमारे पास एरिया जो है वो 100 मीटर्स के विद इन है तो उसके लिए कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर हमें ये वायर जो है हमारे लिए एफिशिएंट होगी। हमें ज़्यादा एफिशिएंट वायर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखें ना कि अगर आप ये वायर क्या है, हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है, अब सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉडल जिसको वो फॉलो कर रहा है उसके अंदर कैपेसिटी जो है डाटा सेंड करने की वो है ही इतनी। तो अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हार्डवेयर अगर यूज़ कर भी लेते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर जो है वो तो डाटा जो है वो कम थ्रो कर रहा है, डाटा पैकेट का साइज कम है, और आपने अगर एफिशिएंट वायर्स अगर लगा भी ली हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, कम्युनिकेशन के लिए सेम क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है। अगर आपका अब हार्डवेयर ज़्यादा एफिशिएंट है और सॉफ्टवेयर लेस एफिशिएंट है, लेस नंबर ऑफ डाटा या डाटा पैकेट जो है उसका साइज कम है और हार्डवेयर ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम उस हार्डवेयर से जो है कोई फ़ायदा तो नहीं ले सकते, क्योंकि जो डाटा पैकेट आ रहा है वही कम है। और अगर आप इसको रिवर्स कर लेते हैं, अगर सॉफ्टवेयर हमारा ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा डाटा पैकेट जो है वो थ्रो कर रहा है, सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और आपने वायर जो है हार्डवेयर जो है लेस एफिशिएंट लगाया है, तो उसका मतलब क्या है, वो तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो उतना उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि इतना ज़्यादा डाटा पैकेट जो है एक जगह से दूसरे का भेज सके। तो अगर डाटा पैकेट जो है अगर वो हार्डवेयर के ज़रिए आप भेजना चाह भी रहे हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अब उसमें कन्फ्लिक्ट ही कई दफ़ा हो जाता है। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेम कैटेगरी सेम एफिशिएंसी के अगर आप यूज़ नहीं करते तो पूरा ये प्रोसेस जो है यही कई दफ़ा जो है ये हम कंप्लीट नहीं कर पाते, एरर आ जाता है। इसलिए अब वक्त के साथ साथ अगर सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होते जाते हैं तो हमें हार्डवेयर भी ज़्यादा एफिशिएंट ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कई दफ़ा। तो अगर सॉफ्टवेयर जो है अगर हार्डवेयर कम एफिशिएंट है तो आपको अगर डेफिनेटली सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं और जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो हार्डवेयर को यूज़ कर रहा होता है। तो अगर सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर इतने एफिशिएंट है कि जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्डवेयर जो यूज़ वो करेगा, जो यूज़ कर रहा है
उसकी एफिशिएंसी को कई दफ़ा इंस्टॉल होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हार्डवेयर उतना एफिशिएंट नहीं होता तो सॉफ्टवेयर कई दफ़ा इंस्टॉल ही नहीं होता। इंस्टॉल देखें ना, इंस्टॉल होके क्या करे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो वो कर नहीं पाएगा, वो एरर आ जाता है, वो सॉफ्टवेयर पहले ही एरर दे देता है कि आप इसको इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। और इन केस अगर आपने इंस्टॉल कर भी लिया तो आप वो जो सॉफ्टवेयर जो है वो जो एफिशिएंसी जो आपको प्रोवाइड करता है, जो उसके मॉडल में, थ्योरीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है, तो आप वो कैरेक्टरिस्टिक जो बेनिफिट जो है वो तो फेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो है आपने उसके अकॉर्डिंगली प्लेस ही नहीं किया हुआ। तो ये जो है, ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, ये जो कोई मॉडल कोई अगर बनाता है, कोई सिनेरियो कोई ये बनाता है वर्किंग करने के लिए, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने SDLC की बात की थी। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ज़हन में रख के ही बनाई जाती है कि क्या हमें हार्डवेयर रिक्वायर है, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर है, क्या हमें एफिशिएंसी, क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं अगर हम ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा बेनिफिट, अगर एफिशिएंसी चाहिए तो हमें मोर एफिशिएंट हार्डवेयर और मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो उसको ज़हन में रखते हुए फिर ये जो है मॉडल, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है और इसके बाद ही उसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वर्किंग की जाती है। अब इसके अंदर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है कि ये वही बात हम कर रहे हैं कि इट इज़ ए चीप ट्रांसमिशन मीडियम। अब अगर हमारे पास जो है, लेकिन डेफिनेटली जो एरिया वो कवर कर रहा है वो भी कम है। अब जो एरिया कवर कर रहा है तो इसके लिए हमें ये, अगर ये कम क्वालिटी ऑफ वायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कॉस्ट कम हो जाएगी हमारे पास। ये अगर जो रिक्वायरमेंट है, अगर एरिया कम है तो फिर हमें यही वायर हम यूज़ कर लें, ज़्यादा एफिशिएंट की हमें ज़रूरत क्या है। तो ये चीप ट्रांसमिशन, और इसके बाद इसको इंस्टॉल करना, हम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, फिर इसको मेंटेन करना, अगर कोई इनकेस अगर एरर्स हैं उसको डिटेक्ट करना, सॉल्व करना, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर एफिशिएंट कम होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसको एरर उसके अंदर जो आते हैं वो डिटेक्ट करने वाले भी कई दफ़ा ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो जो भी एरर जो अगर डिटेक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो उनके पास वो जो है, अगर क्योंकि ये एफिशिएंट इतना ज़्यादा अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि उसके एरर को सॉल्व करने के लिए जो पर्सन्स हैं जो एरर को डिटेक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं, उनके पास भी इतना ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉलेज जो है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है तो उसको कंट्रोल मैनेज करना भी आसान होगा एज़ कम्पेयर्ड विद ऐसी टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट जो है इसका मतलब है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं तो हर कैरेक्टरिस्टिक में को हमने देखना पड़ता है कि जी इसमें अगर एरर है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हम जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिक्वायर हैं। तो जब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर हैं तो फिर ये देखना कि कोई कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी जो है मिस या लैक तो नहीं हो रही, तो उसको उसके एरर को डिटेक्ट करना, फिर उसको सॉल्व करना, इसके लिए वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अगर हैं ही कम है तो इसका मतलब है इसको इंस्टॉल करना, उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको अगर हमने कंट्रोल करना है वो भी आसान होगा। उसके बाद इट कैन ट्रांसफ़र डाटा टू ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी हमने बात की थी कि ये जो है, ये जो कम्युनिकेशन मेथड जो है इसका वर्किंग एरिया जो है वो ही हमारे पास जो है वो लिमिटेड है, कम एरिया जो है ये कवर करता है। और कम एरिया जो है ये हमारी अगर रिक्वायरमेंट में है तो ठीक है, फिर तो हमें ये इसके एडवांटेज में ही है कि अगर हमें कम एरिया अगर हमें रिक्वायर है तो उतने कम एरिया से रिलेटेड ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर लें। ज़्यादा एरिया कवर करने का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो हमें यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए जो है इसका ये हमारे पास के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि ये डिस्टेंस भी जो है ये कम ही जो है ये कवर करता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये जो हमने डायग्राम की बात की थी, ये डायग्राम जो है, अब आप ये देखें कि ये टॉपिक जो है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्विस्टेड पेयर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जनरल फंक्शनैलिटी, और फिर ये वायर को जब ट्विस्ट किया जाता है तो उसका लॉजिक क्या है, तो ये हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। और फिर दोबारा आपको बता देता हूँ
कि यहाँ डायग्राम में अगर ये दो वायर्स की बात की जा रही है तो स्टूडेंट ये माइंड में रखें कि उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये कहें कि जी ये दो वायर्स यूज़ होती हैं और इन दो वायर्स को ट्विस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। नेटवर्क में वायर जो है उसमें जो वायर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसके इंटरनल जो है वो 8 वायर्स यूज़ होती हैं और 8 वायर्स को भी वही जो बात की थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि जो 8 वायर्स हैं तो कौन सी वायर को किस वायर के साथ जो है वो ट्विस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये वायर जो है हार्डवेयर है और जब किस वायर को किस वायर के साथ ट्विस्ट किया जाएगा तो फिर ये इसकी ट्विस्टिंग को फिर सॉफ्टवेयर में डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए उसी सॉफ्टवेयर में फिर इस हार्डवेयर की जो कंपोजिशन है उसको यूज़ कर लिया जाएगा और उसके ज़रिए सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा और हार्डवेयर जो है वो भी आपने उसी के अकॉर्डिंगली इन वायर्स को ट्विस्ट किया है तो फिर जो है ये वर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इनकी मैचिंग हो सकेगी और बेटर कम्युनिकेशन हो सकेगी। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर ये अगर ये सॉफ्टवेयर के अंदर थ्योरी के अंदर बताया गया ये मेंशन है क्या सॉफ्टवेयर इसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन कर रहा है, डाटा भेज रहा है और उसमें ट्विस्टिंग जो 8 वायर्स की अगर हम बात कर रहे हैं अगर वो वायर जो है वो वायर उसके साथ जो है वो हार्डवेयर में उस तरह वैसे ट्विस्ट नहीं की गई तो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली डाटा भेज रहा है लेकिन आगे वायर जो है उसको ट्विस्ट नहीं किया गया। तो जैसे हम नॉइज़ की बात कर रहे हैं या मैग्नेटिक जो है फील्ड जो है किसी और वायर की वो उस वायर को अफेक्ट कर रही है तो अब वो उसके ज़रिए डाटा उस स्पीड में डाटा भेजा ही नहीं जा रहा क्योंकि वायर्स को ट्विस्ट नहीं किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर उसी ट्विस्टेड वायर को यूज़ करेगा या उस सीक्वेंस में जिस तरीके से कहा गया है वैसे ही वायर्स को ट्विस्ट नहीं किया गया। तो इससे भी डाटा कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी जो है वो मैटर करेगी, वो एफिशिएंसी अफेक्ट होगी। तो ये बात नहीं है कि जी यहाँ पे अगर वायर जो है हार्डवेयर वाइज जो है किसी भी वायर को किसी भी वायर के साथ ट्विस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जब आप नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन में अगली डिग्रीज में जब आप डिटेल में देखेंगे तो हर चीज़ जो है मेंशन होती है कि 8 वायर्स भी अगर हैं तो कौन सी वायर को किस वायर के साथ ट्विस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद फिर उसको प्लेस किया जाएगा जैकेट में या उसके अंदर वो जो इस तरह क्लिप है जो कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वायर जो है अगर आप इसको आगे कनेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली ये वायर किसी क्लिप में इंसर्ट होंगी ना, और वो क्लिप जो है वो जो नेटवर्क कार्ड की जो हम बात कर रहे थे नेटवर्क कार्ड के अंदर उसी सीक्वेंस में वायर्स को ट्विस्ट करके क्लिप जो है वो जो नेटवर्क कार्ड है उसके अंदर उसको फिर प्लेस किया जाएगा। तो फिर ही ये एफिशिएंसी जो है ये वायर एज ए हार्डवेयर और फिर इसका जो सॉफ्टवेयर जो है ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। तो इस बात को माइंड में रखें कि ट्विस्टिंग की भी बात की जा रही है तो सिंपल तो हो रही है कि मेन फंक्शनैलिटी तो यही है कि किसी और जो वायर जो इंटरनल डिफरेंट वायर्स हैं उनके दरमियान भी कम्युनिकेशन जो है जो फील्ड है उसके इफेक्शन से बचा जा सके और कोई और वायर है उसकी जो फील्ड है उससे भी बचा जा सके। मेन फंक्शनैलिटी तो यही है, लेकिन आगे अगर वायर ज़्यादा हैं तो किस तरह वायर किसके साथ ट्विस्ट होगी ये भी मेंशन होता है उस थ्योरी में मॉडल में, उसके अकॉर्डिंगली ही इन वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है। अब जो अगली जो हमारे पास जो है गाइडेड मीडिया में वो है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल जो है ये भी आप नेटवर्क में भी इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा जो है ये जो हम होम साइड पे जो हम कम्युनिकेशन इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए जो वायर यूज़ कर रहे होते हैं वो भी ये कोएक्सियल केबल होती है। इट इज़ कोएक्स भी कहा जाता है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम वायर विच इज़ कॉल्ड द इनर कंडक्टर दैट इज सराउंडेड बाय एन इंसुलेटेड मटेरियल। अब स्टूडेंट ये बात देखें ना, अभी हम जो प्रीवियस वायर की बात की उसमें भी हम कॉपर की बात कर रहे हैं और इसमें भी हम कॉपर की बात कर रहे हैं, उसमें कंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक इंसुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो है अब कॉपर जो है जिस तरह हम वो बैंडविड्थ की बात कर रहे थे, बैंडविड्थ हर वायर की कैपेसिटी है कि किस कैपेसिटी में वो डाटा उस वायर के ज़रिए भेजा जा सकता है। अब जो कोएक्सियल केबल की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा ये मोर एफिशिएंट वायर है एज़ कम्पेयर विद ट्विस्टेड पेयर। तो इसका मतलब है कि इसका जो हार्डवेयर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा डाटा इसके ज़रिए भेजा जा सकता है। तो इसकी कॉपर की कंपोजिशन, उसके कंडक्टर और उसके बाद जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर।
अब इंसुलेटेड कॉपर एल्यूमिनियम वायर इज सराउंडेड बाय कॉपर शील्ड और मैश कॉल्ड आउटर कंडक्टर। अब इसमें क्या है कि ये अगर आप जो केबल की वायर है वो अगर आप देखें कि उसमें हमारे पास जो है एक सेंटर में जो कोर पॉइंट है वो तो हार्ड हमारे पास कॉपर है, उसके बाद फिर प्लास्टिक की शील्ड कवर है, और फिर उसके बाद जो दूसरे जो कॉपर है वो एक शील्ड, ये मैश जिसको आप नेट की तरह कहते हैं उस तरह की वायर होती है। अब वो जो मैश है नेट की तरह की वायर है उसको हम मोड़ के थोड़ा स्ट्रेट की तरह तार की तरह कर लेते हैं और फिर ये वही फिर दो वायर्स बन जाती हैं। अब उसके अंदर कॉपर की क्वालिटी भी ज़्यादा एफिशिएंट है और वो जो प्लास्टिक इंसुलेशन या हम ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं ये भी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्पीड में इस वायर के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और फिर होल केबल जो है इस प्रोटेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल प्लास्टिक कवर। अब ये जो एक्सटर्नल जो बाहर वाली प्लास्टिक कवर जो है इसकी भी जो क्वालिटी जो है वो ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा है, ताकि अब जो क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो कोई और वायर्स हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है या वो नॉइज़ है जो डिस्टॉर्शन जो है वो उसकी वजह बनता है, तो अगर ज़्यादा हमारे पास हार्डवेयर एफिशिएंट होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, और जो नॉइज़ जो है वो भी डिस्टॉर्शन की वजह होता है तो उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये कोएक्सियल केबल जो है इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि इसका हार्डवेयर जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या डिस्टॉर्शन जो है उससे ये कम इफेक्ट होता है एज कंपेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। ऑल दीज लेयर्स प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम, वही देखें बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस और प्रॉब्लम बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जितनी भी ये लेयर्स हैं क्योंकि ज़्यादा क्वालिटी की लेयर्स हैं तो इस केबल को ये जो इंटरफेरेंस डिस्टॉर्शन जो है या प्रॉब्लम किसी और मैग्नेटिक वेव सिग्नल्स के जरिए वायर्स के ज़रिए या नॉइस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे ये वायर जो है ये कम इफेक्ट होती है और ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा एफिशिएंट कम्युनिकेशन कोएक्सियल केबल के ज़रिए की जा सकती है। अगर आप ये अगर वायर इसकी डायग्राम की बात कर लें तो ये देख लें कि हमारे पास ये कॉपर वायर है, फिर ये इंसुलेशन है, और फिर ये देखें ये जो हम बात कर रहे हैं ये कॉपर मैश नेट की बात कर रहे हैं, और फिर ये आउटसाइड जो इंसुलेशन आउटर इंसुलेशन है, इसका मतलब है ये एक नेट ये वायर है और ये वायर है, और इसमें ये हमारे पास इंसुलेशन जो है इसकी क्वालिटी ये इंसुलेशन है और ये बाहर ये इंसुलेशन है, इसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। और ये जो मेन तो हमारे पास दो वायर्स होंगे। अब ये देखें ना ये जो एक इंटरनल वायर है और ये जो वायर इसके दरमियान भी जो इंसुलेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसका मतलब है ये दो वायर जो हैं इनके दरमियान अगर कोई डिस्टॉर्शन है वो भी कम हो गया, और ये जो वायर है क्योंकि ये तो आपको इंटरनल दिखाया जा रहा है डायग्राम में, लेकिन बाहर तो ये हमारे पास ये आउटर जो है ये इंसुलेशन है, ये भी इसकी क्वालिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई और वायर जो है इसके साथ अगर गुजर रही है तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस वो कर भी रही है तो ये जो वायर जो इंटरनल ये जो दो वायर्स हैं ये लेस इफेक्ट होंगी एज कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। तो ये जो वायर्स हैं ये हमारे पास ये नेटवर्क में और ये केबल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, और कई दफ़ा ये पानी के नीचे जो वायर्स हैं वो भी ये कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल कर ली जाती है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वायर है एज कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। तो ये अब आपके डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। अगर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए और टाइप ऑफ डाटा वो भी ज़्यादा है और स्पीड भी रिक्वायर है, और साथ ही साथ डिस्टेंस जो है वो भी आपको ज़्यादा कवर करना है एज कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर, तो फिर ये अब क्योंकि ट्विस्टेड पेयर जो हम बैंडविड्थ की बात हमने की थी उसकी बैंडविड्थ भी कम है एज कम्पेयर्ड विद कोएक्सियल केबल, तो अब जो है उस सिचुएशन में फिर हमें कोएक्सियल केबल ही यूज़ करनी है। अब इससे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमें ज़्यादा ये एफिशिएंट वे प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। अब कोएक्सियल केबल are mainly used for long distance telephone lines, local area networks and in cable television systems। तो
तो ये देख लें कि यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस कम्युनिकेशन हमें चाहिए, लोकली नेटवर्क जिसने ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, या केबल टेलीविजन सिस्टम जो है वो हम बात कर रहे हैं और उसमें भी एरिया जो है ज़्यादा कवर करना है, तो फिर हम ये कोएक्सियल केबल हमारी रिक्वायरमेंट में आएगी। दीज केबल्स कैन ट्रांसफर डाटा विद ए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 100 मेगा। अब ये स्टूडेंट ये फिर बी आ गया, तो बी स्मॉल है तो ये मेगा बिट्स पर सेकेंड फॉर अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। वो हम 100 मीटर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर ये देख लें कि यहाँ पे अगर हमारे पास ज़्यादा एरिया कवर करना है, स्पीड हमें ज़्यादा रिक्वायर है और फिर ज़्यादा फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए रिक्वायर है, तो फिर जो है हमें कोएक्सियल केबल जो है एज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर विद ट्विस्टेड पेयर। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स में डेफिनेटली जो एक का एडवांटेज वो दूसरे का डिसएडवांटेज और एक का डिसएडवांटेज वो दूसरे का एडवांटेज हो जाता है। अगर हमें वो रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो डिसएडवांटेज होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो फिर वो उस प्रोडक्ट का उस मेथड का वो एडवांटेज बन जाता है। अब यहाँ पे देखें कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर, तो ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहे थे कि वो लेस एक्सपेंसिव है। वो इसका मतलब है कि अब वो अगर वो लेस एक्सपेंसिव है तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो लेकिन देख लें उसके हवाले से ये आपको फैसिलिटीज़ जो हैं, फंक्शनैलिटी वो भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है ये वायर एज़ कम्पेयर विद ट्विस्टेड पेयर। तो अब ये है कि अगर फंक्शनैलिटी ज़्यादा है और फंक्शनैलिटी हमारी रिक्वायरमेंट पे भी है, फंक्शनैलिटी जो हमारी रिक्वायरमेंट भी है, तो फिर तो हम ये वायर यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम ये वायर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें जो फंक्शनैलिटी जो है या करेक्टरिस्टिक या जो रिक्वायरमेंट जो है वो हमें मिल नहीं सकती। तो हमें तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई है। अब जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्योंकि ट्विस्टेड पेयर जो है उसके ज़रिए वो फंक्शनैलिटी या रिक्वायरमेंट हम हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो ट्विस्टेड पेयर तो वो हम अगर हम उसको अटैच कर भी लेंगे, यूज़ कर भी लेंगे, तो हमें फंक्शनैलिटी तो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अब हमें कोएक्सियल केबल ही अगर यूज़ करनी पड़ेगी। और जब कोएक्सियल केबल यूज़ करेंगे तो अब क्योंकि फंक्शनैलिटी वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपको एफिशिएंसी भी मिल रही है और आपको फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए फिर कॉस्ट जो है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन उससे हमें फ़ायदा भी होगा, स्पीड भी मिल जाएगी, ज़्यादा एरिया भी कवर होगा, फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगी एज़ कम्पेयर विद ट्विस्टेड पेयर। और उसके बाद जो है ये करेक्टरिस्टिक में ये भी इसके फंक्शनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये आपको हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो है वो एज़ कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा बैंडविड्थ है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र रेट हमें ये प्रोवाइड करेगी एज़ कम्पेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। अब इससे वो जो कॉस्ट जो है अगर हमें ज़्यादा हमने पे भी की है, ज़्यादा कॉस्टली भी अगर वायर है, तो अब अगर बात वही है कि अगर कम कॉस्ट की वायर अगर हम यूज़ करते हैं और हमें ज़्यादा टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो भी हम यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके बाद जो है टाइम भी हमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो अगर जो है हमें रिस्पांस फास्ट चाहिए, रिप्लाई फास्ट चाहिए, तो इसके लिए जो है हम इतना वेट नहीं कर सकते, तो फिर ट्विस्टेड पेयर जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर तो हमारे पास कई दफ़े ऐसी होता है कि रिपोर्ट जो हैं उसमें टाइम हमें ज़्यादा रिक्वायर है, अगर कोई मंथली रिपोर्ट है या वीकली रिपोर्ट है, या हमें उसमें टाइम जो है अगर रिपोर्ट जो है वो प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा वो अगर पिक होता जाए, डाटा हमारे रिसीविंग एंड पे डाटा हम रिसीव करते जाएं कि मेथड कोई भी है, सिंक्रोनस है, लेकिन डाटा रिसीव होता जा रहा है, और जब डाटा जो एक मिनिमम लेवल पे रिक्वायर्ड लेवल पे जब रिसीव हो जाएगा तो फिर हम उसको देख लेंगे। रिपोर्ट हमें एडवांस रिप्लाई फास्ट नहीं चाहिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें रिप्लाई फास्ट चाहिए, और रिप्लाई फास्ट का स्टूडेंट वही बात है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की ही हम बात बार बार करते रहते हैं कि अगर वो जो आउटपुट जो है इंफॉर्मेशन जो है वहीं पे हमने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करना, बल्कि आउटपुट जो है फर्दर फिर दोबारा उसको प्रोसेस का पार्ट बनाना है, तो इसके लिए फिर अब क्योंकि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो जो रिप्लाई जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे ये रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए फिर हमें कोएक्सियल केबल यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास
ये आज का लेक्चर जो है था, और इसको आज इसी टॉपिक से इसको हम कंटिन्यू करेंगे जो एक कम्युनिकेशन मीडिया की टाइप रहती है। अब इसको वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया। अब वो टॉपिक कम्युनिकेशन मीडिया में गाइडेड मीडिया हमने डिस्कस किया, क्योंकि स्टूडेंट बात ये है कि जो भी हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ तो बाद में होता है, लेकिन पहले हम ये सारी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनैलिटी हमें क्या रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फिजिबल जो है, पॉसिबल जो है, जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि हम सिस्टम जो है यूज़ करना शुरू कर दें तो बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम चेंज कर लेंगे। कई दफ़ा होता है कि चेंज आप करते हैं तो प्रीवियस जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है। एक तो हमें एफिशिएंसी भी नहीं मिल रही, और उसको फिर हम डिस्पोज कैसे करें, उसको कहाँ यूटिलाइज़ करें, क्योंकि वो तो अब हमारी किसी रिक्वायरमेंट में ही नहीं है, तो कई दफ़ा उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है अब वो जो भी हम अब कम्युनिकेशन हो जाए या वर्किंग हो जाए, उसमें पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो डेफिनेटली बहुत मैटर करती है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करने से पहले उसकी सारी एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको ज़हन में रखा जाता है, उसकी वर्किंग की जाती है मॉडल बनाकर, फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसलिए गाइडेड मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो गाइडेड मीडिया में जो अगर हम वायर्स की बात कर रहे हैं, वायर्स की एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको पहले प्रॉपर माइंड में रखा जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ही वायर यूज़ की जाती है। क्योंकि अगर आप वायर कोई और बेटर यूज़ करनी थी, आपने लेस एफिशिएंट यूज़ कर ली, तो प्रोसेस जो है दोबारा आपको कंपोनेंट सारे यूज़ करने पड़ेंगे। और वर्किंग जो है हो सकता है पहले जो वर्किंग आपने डाटा जो इनपुट किया है वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं बना, डाटा आपको दोबारा इनपुट करना पड़ेगा। तो ये हमने गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर की बात की, उसके जो नुकसानात, एडवांटेज, फंक्शनैलिटी, और फिर कोएक्सियल केबल को हमने डिस्कस किया। यहीं से ये टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।